नमस्कार साथियों। पूर्वांचल के विश्वसनीय और सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। वो खुशखबरी की अगर बात करें तो आपको बैकग्राउंड से पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपके वैकेंसी आई है। वो जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी, यूपी की परमानेंट वैकेंसी आपके सामने आ गई है। इस परमानेंट वैकेंसी की बात करें तो ये परमानेंट वैकेंसी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई है, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आपके सामने आया है। वो मैं आपको अभी मैं बता दूंगा। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, जिसमें अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि इसके अलावा और कौन कौन सी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। यहां पर उस वैकेंसीज के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके नॉर्सेट वैकेंसी, केजीएमयू के फॉर्म आपके चल रहे हैं, टीएसएसबी वैकेंसी, यूपीसीएचओ, ईएसआईसी और रेलवे, ये सारी वैकेंसीज भी आपकी अपकमिंग वैकेंसी है, थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं यूपी जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी है, उस वैकेंसी की परमानेंट वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं। वो वैकेंसी की बात करें तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन है जो कि प्रयागराज से आपके सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2023 को आपके सामने दिया है। उस 28 जुलाई 2023 को जो नोटिफिकेशन आया है, जो आज जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में स्टाफ नर्स की वैकेंसी, आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। टोटल वैकेंसी आपकी 2240 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 2240 वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आपका संभावित समय है अगस्त का द्वितीय सप्ताह। अगर अब अगस्त का द्वितीय सप्ताह में ये जो वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन में आपको इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी बात करें तो योग्यता, एज, उसके अलावा फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है या फिर कॉमन वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी आपके सामने है, ये जितना भी क्राइटेरिया वैकेंसी से रिलेटेड रहेगा, वो सारा डिटेल आपको अगस्त के द्वितीय सप्ताह में मिल जाएगा। प्लस फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये डिटेल भी आपको अगस्त के द्वितीय सप्ताह में मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में अगर हम इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे तो इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको जो कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है आपका ओटीआर। क्या है? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या है ये ओटीआर? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं वैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो हर फॉर्म के लिए हम अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन तो यूपी जो आयोग भर्ती है, यूपी की जो आयोग भर्ती, जो लोक सेवा आयोग की जो भी वैकेंसी आएगी, वो चाहे स्टाफ नर्स की हो, वो चाहे कोई और वैकेंसी हो, उन सभी वैकेंसीज के लिए अब यूपी ने क्या कर दिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की एक प्रक्रिया आपके सामने लाया है। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर बार बार फॉर्म इससे भर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, आप लोग कभी भी इसका ओटीआर करवा सकते हैं। उसमें जो आपको जरूरी कागजात रहेंगे, वो उस कागजात के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आप लोगों को वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, उसके अलावा मोबाइल नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए। उसके अलावा बात करें तो आपकी पर्सनल डिटेल की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, इस टाइप की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसमें आपका फोटो भी लगेगा, सिग्नेचर भी होगा, जिसमें अगर ये सारे डिटेल्स आपको इस टाइप आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, वेरीफाई डिटेल करना पड़ेगा, फाइल डिटेल जो आपको डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी सारी, उसके बाद वैलिडेशन और उसके बाद आपका ओटीआर
जनरेट हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस है जो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब आप करना के लिए बैठेंगे तो आपको साइट है otr.uppsc वाली, जिसमें आप लोग डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो उसका कोई ज्यादा झंझट नहीं है। मतलब आप लोग जब भी फॉर्म भरते हो तो जो पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वही प्रोसेस आपकी OTR की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसीज के बारे में कि ये जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपको क्या क्या मांग सकती है, क्या क्या इसकी जो संभावित डेट हो सकती है एग्जाम की। उसके अलावा बात करें कि क्या क्या इस वैकेंसीज में मैं बात कर रहा हूं, जो यूपी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वैकेंसी में मैं बात करूं कि जो क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफिकेशन का, वो मैं क्राइटेरिया बता दूं कि GNM प्लस आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। सॉरी, आपको GNM के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए यूपी का, आपको एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि आपको GNM के बाद जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जो रजिस्ट्रेशन आता है, तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। उसके अलावा GNM फ्रेशर जो स्टूडेंट है वो सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं यूपी के जो GNM के जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में अगर रजिस्ट्रेशन की डेट एग्जाम से पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले की अगर दे, कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तब आपको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, तब तो अगर आप फॉर्म 100% भर दीजिएगा, क्योंकि जब जैसे इसका रिजल्ट आएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप प्राप्त कर सकते हो तब तक। अगर आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल है ये। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूं इस वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी है आपकी परमानेंट वैकेंसी है। इस परमानेंट वैकेंसी में आपको जो सिलेबस रहेगा पूरा नर्सिंग का सिलेबस रहेगा। वो नर्सिंग के सिलेबस में मैं बात करूं, आपने पहले भी देखा हुआ है कि नर्सिंग के सिलेबस में आपको जो पहले भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी आपने वैकेंसी फॉर्म में भरा था। ठीक है, तो सिलेबस भी इस बार अगर अपडेट होता है तो वो सारी डिटेल में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त के दूसरे सप्ताह में, तब मैं आपको इसकी सारी डिटेल सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ वैकेंसीज आई है इसका अनाउंसमेंट करने के लिए आपके सामने आए हैं, जिसकी हम डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हम लोग चलाते हैं। जो यूट्यूब चैनल है हमारा RS नर्सिंग कोचिंग, इस यूट्यूब चैनल पर डेली हमारी क्लासेस चलती है, जो कि 8:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासें रहती है। जो कि मैं बात करूं हमारे पिछले सिलेक्शन की UPPSC की, तो UPPSC में हम लोगों ने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन RS नर्सिंग के एरिया पॉइंट से पिछली बार जो UPPSC हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। अब भी हम लोग नया बैच इसके लिए स्टार्ट करेंगे, जो कि नया बैच स्पेशल न्यू बैच रहेगा KGMU और UPPSC के लिए। KGMU और UPPSC के लिए इस वैकेंसी की मैं बात करूं तो UPPSC की जो वैकेंसी ये वाली रहेगी कि ये वैकेंसी की जो एग्जाम डेट की मैं संभावित संभावना व्यक्त कर सकता हूं, तो इसकी नवंबर और दिसंबर में इस एग्जाम को ले लेना चाहिए UPPSC। जो UPPSC जो होगा वो आपका नवंबर और दिसंबर में आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की मेहनत करते हैं। मेहनत की मैं बात करूं तो कैसे मेहनत करना है वो आपको हम डिटेल बाय डिटेल डेली जब क्लासें लगते हैं उसमें बताते हैं। आपके मन में आज की डेट में काफी सारा अंदर से जुनून आ रहा होगा, वो जुनून आप बनाए रखना एंड तक, और वो जुनून ही मैं चाहता हूं आप लोगों से कि उस जुनून के साथ मैं बात करूं कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। वो जुनून ही नहीं काफी है, आपके लिए मेहनत भी जरूरत है। तो वो मेहनत आप अगर करना चाहते हैं तो मेहनत आपको रेगुलरिटी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके सामने 4 से 5 महीने हैं, आपके सामने 4 से 5 महीने हैं। 4 से 5 महीने में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वैकेंसी है 4 से 5 महीने में आप अच्छे से तैयारी करके आप लोग निकाल सकते हैं।
अच्छे से तैयारी करके आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही आप लोगों का सफलता का जो श्रेय है वो आपको जल्दी मिलने वाला है। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी शायरी बोलूंगा। तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर तेरी मंजिलों को और करीब लाएगा, ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर तेरी मंजिलों को और करीब लाएगा। धन्यवाद साथियों, आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि वैकेंसी जल्दी ही आपके सामने आएगी, बहुत ही जल्दी। और नेक्स्ट हम इसके लिए स्पेशल बैच जो चलाएंगे, वो स्पेशल बैच की जो डेट है वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही आपके अनाउंसमेंट कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। आपके केजीएमयू और यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है उनके लिए स्पेशल जो क्लासेस चलाई जाएंगी, वो सारी क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बच्चा अगर जो भी स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ से कोचिंग करना चाहे और आपकी मेहनत को सफलता तक ले जाना चाहे, तो आप लोग आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी की परमानेंट वैकेंसी है, यूपी की परमानेंट वैकेंसी है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो सभी इसके लिए तैयार रहे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से सामने आए और स्ट्रांग तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।